एक गांव था, रामपुर, हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सीधे साधे लोग। वहां एक किसान रहता था, नाम था उसका गंगाराम। अब नाम तो बड़ा गंभीर था, लेकिन असलियत में गंगाराम था एकदम मूर्ख। गंगाराम मूर्ख ये नाम गांव वालों ने प्यार से नहीं, ताने में दिया था। क्यों? क्योंकि बेचारा हर बार ठगा जाता, हर बात पर भरोसा कर लेता और हर काम में नुकसान उठाता। लेकिन एक बात थी जो सबको चौंका देती, उसकी बेटी सीमा। अरे बिरजू, यह गंगाराम इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? गंगाराम किसी के भी बहकावे में आ जाता है। हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आता गंगाराम इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। चलो, कम से कम भगवान ने उसे एक समझदार बेटी तो दी है, नहीं तो गंगाराम को क्या होता भगवान जाने। और भाई, भगवान की भी क्या माया है, अगर किसी के घर में एक गलत करने वाला होता है तो कोई ना कोई सही भी करने वाला होता है। हाँ भाई, तभी तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा लोग करते हैं, ऐसे ना थोड़ी करते हैं। अरे भाई, मैं चलता हूँ, घर में थोड़ा सा जरूरी काम है। दोनों कुछ देर बातें किए, फिर दोनों घर की ओर चले गए। गंगाराम की मूर्खता के किस्से। एक बार की बात है, गंगाराम हाट में गया मुर्गी खरीदने। वहां एक चालाक व्यापारी ने उससे कहा, भाई, ये मुर्गी कोई मामूली मुर्गी नहीं, रोज 2 अंडे देती है, वो भी सोने के। आजकल ये मुर्गी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। अगर आपको भी खरीदना है तो ले जाइए, मैं आपको कम दाम में भी दे सकता हूँ। गंगाराम की आंखें चमक उठीं। वह मन में सोचने लगा, सोने की 2 एंड मिलेंगे। अरे वाह, सोने के अंडे, वो भी रोज 2। बस इसे तो अभी खरीदता हूँ। अरे भाई, कितने के दिए ये मुर्गी? बस भाई, 500 रुपए में। जल्दी ले जाओ वरना बहुत पछताओगे। ठीक है भैया, लीजिए पैसा, मुझे दे दीजिए। मुर्गी काम से कम रोज 2 सोने के अंडे तो मिलेंगे। और उसने उस मुर्गी को 500 रुपए में खरीद लिया। फिर वो खुशी के मारे घर की ओर चला जा रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया हुआ, चलो, अब कम से कम रोज 2 सोने के रोज अंडे मिलेंगे और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। गंगाराम घर पहुंचा और अपनी बेटी सीमा को तेजी से आवाज लगाया, बेटी सीमा, बेटी सीमा, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ जादुई चमत्कार दिखाता हूँ। हाँ पिताजी, आ रही हूँ। सीमा जल्दी जल्दी से अपनी पिता के पास आई और बोली, अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतनी तेजी से मुझे बुला रहे हैं? अरे बेटी, आज मैं बाजार गया था, मुझे एक वहाँ से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है। सीमा ने देखा तो बहुत चक्की रह गई। बाबा, ये तो साधारण मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली नहीं। आपको मूर्ख बनाया गया है। लेकिन गंगाराम तो मुस्कुरा रहा था। अरे पगली, अब तू देखना, हम अमीर बनेंगे और अब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। अरे पिताजी, आप पगला गए हो क्या? जी, मुर्गी कैसे सोने की अंडा दे सकती है? अरे बेटी, तू शांत हो जा, देखना कल सुबह कैसे मुर्गी सोने की अंडा देती है। गंगाराम को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वाह, मन ही मान सोचता रहा। कल मेरे पास 2 सोने के अंडे होंगे, मैं उसे सीधे बाजार जाकर देखूंगा। अगली सुबह गंगाराम और सीमा दोनों मुर्गी के पास गए। सिर्फ उन्होंने देखा, मुर्गी ने एक अंडा भी नहीं दिया। सीमा ने कहा, अब क्या हुआ बाबा? आपकी सोने की खान कहाँ गई? मैं आपसे बोल रही थी ना बाबा, आपको कोई बेवकूफ बनाया है, पर आप मेरी बात कहाँ मानते? शायद आज थक गई होगी, इसलिए मुर्गी ने सोने के अंडे नहीं दे पाई। शायद कल जरूर देगी। सीमा ने माथा पीट लिया। बाबा, आप भी ना एकदम भोले हैं। अब ये मुर्गी पालने का खर्चा अलग और हम लोगों का खर्चा अलग। ये मुर्गी कोई सोने का अंडा नहीं देगी। अरे बेटी, पर दुकानदार ने मुझसे कहा था यह मुर्गी रोज 2 सोने की देगी। सीमा का होशियार दिमाग। पर सीमा सिर्फ बातें ही नहीं बनाती थी, काम भी करती थी। उसने मुर्गी को अंडे देने के लिए पौष्टिक खाना देना शुरू किया। सुबह सुबह मुर्गी को खुले खेत में छोड़ने लगी। देखना पिताजी जी, सोने का अंडा दे या न दे, पर वैसी तो अंडे जरूर देगी। ठीक है बेटिया, मुझे तो दुकानदार ने ठग ही लिया, अब तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कई दिनों बाद वो मुर्गी सच में अंडे देने लगी। सीमा ने गांव की औरतों के पास गई। बहनों, हमारे पास ताजे देसी अंडे हैं, शहर से अच्छे, सस्ते भी, स्वाद भी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है सीमा बिटिया, अगर हमें चाहिए होगा तो तुम्हें जरूर बताएंगे। सीमा फिर इतना कहकर अपने घर चली गई। फिर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आप निराश मत होइए। देखिए,
यह मुर्गी तो सोने का अंडा तो नहीं दे रही है, पर देसी अंडे तो दे ही रही है ना पिताजी। अब मुर्गी सोने के अंडे तो नहीं दे रही थी, लेकिन सीमा के दिमाग ने गंगाराम के नुकसान को फायदे में बदल दिया। गंगाराम गर्व से कहता, देखा, मैं ही ले आया था वो मुर्गी। अब देखो, फायदा ही हो गया ना। सीमा मुस्कुरा देती। हाँ बाबा, आप ही तो हमारे घर की खुशकिस्मती लाए। आप तो मेरे सबसे अच्छे बाबा हो। अगले दिन गंगाराम गांव की ओर घूमने निकला। उसने देखा गांव पीपल के पास बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए हैं। अरे, ये कैसी भीड़ है? यहाँ पर इतने सारे आदमी इकट्ठे क्यों हुए हैं? चलो देखता हूँ क्या बात है। उसने देखा गांव के जमींदार ने जमीन की घोषणा कर रहा था। तभी उसी सभा में गंगाराम की बेटी सीमा भी आ पहुंची। जो कोई मेरी बंजर जमीन को उपजाऊ बना दे, उसे मैं इनाम में 10 बैल दूंगा। गंगाराम फिर जोश में आ गया। अब ये काम तो मैं ही करूँगा। बाबा, वो जमीन तो पथरीली है, वहाँ कुछ नहीं उगता। नहीं तो जमींदार क्या पागल है, किसी को अपनी जमीन ऐसे ही देगा। लेकिन गंगाराम को कौन समझाए। गंगाराम बिना देरी किए तुरंत बोल पड़ा। ठीक है, ओ जमीन पर मैं अनाज उगाऊंगा। ठीक है, अगर तुम वहाँ पर अनाज उगा दोगे तो मैं तुम्हें 10 बैल इनाम में दूंगा। अगली सुबह वो उठा, अपने बैनल को लेकर उस खेत की ओर जाने लगा। उसने उस खेत में जोतना शुरू कर दिया और उसने उस खेत में बहुत मेहनत किया। हे भगवान, इसमें तो इतने सारे पत्थर हैं, इसमें तो मेरे बैल भी थक जा रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। 3 दिन की मेहनत के बाद नतीजा एक भी पौधा नहीं उगा। गंगाराम का चेहरा उतर गया। अब मेरे से नहीं होगा। मेरे पास जितनी हिम्मत थी मैं इसमें लगा रही, पर इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तभी सीमा वहां आई, साथ में एक मटका, एक थैली गोबर और कुछ अनाज। बाबा, आप हटिए, अब मैं देखती हूँ। आप थक गए होंगे ना, आप थोड़ी देर आराम करिए। उसने गोबर से खाद बनाई, मिट्टी में थोड़ा चूना मिलाया और हल्के से पानी छिड़का। चलो पिताजी, आप घर चलो, हम 4-5 दिनों बाद आएंगे, फिर देखेंगे इसकी हालत क्या है। ठीक है बेटिया, चलो। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं आपसे बोल रही थी ना, मत लो, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं। गंगाराम और उसकी बेटी सीमा दोनों घर की ओर चले। 4 से 5 दिन बाद सीमा अपने पिता के साथ उस खेत में गई और देखी जमीन में हरियाली झांकने लगी। फिर वहां जमींदार भी आ गया और जमींदार को यकीन नहीं हुआ। किसने किया ये चमत्कार? इतने सालों से इस खेत में कोई कुछ नहीं कर पाया। कौन है जो यह कर दिखाया? गंगाराम गर्व से बोला, अरे जमींदार साहब, मेरी बेटी सीमा ने ये सब किया। जमींदार बहुत खुश हो गया और सीमा और गंगाराम का अपने घर ले गया। अरे गंगाराम, तूने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना भी काम करना है। जमींदार ने 10 बैल तो दिए ही, साथ में एक सोने की अंगूठी भी दी सीमा को। ऐसी बेटी तो 100 बेटों पर भारी है। भगवान करे ऐसी बेटी सबको मिले। गंगाराम और उसकी बेटी सीमा दोनों बहुत ही खुश थे। फिर दोनों घर की ओर निकल पड़े। अब आया कहानी का सबसे मजेदार मोड़। एक दिन राज्य के राजा ने पूरे गांवों में घोषणा करवाई, जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, वो भी ढेर सारे। मेरी पहेली है, वो क्या है जो दिखाई भी देता है पर छाया नहीं देता? पूरा गांव सोच में पड़ गया। कोई कहे पानी, कोई कहे सपना, कोई बोले भूत। गंगाराम मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो आसान है, ये छतरी। बाबा, छतरी? वो तो छाया देती है, आपको ये भी नहीं पता है क्या? अरे मेरी वाली तो टूटी हुई है, इसलिए नहीं देती। सीमा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। महाराज जी, इसका उत्तर है दर्पण। राजा ने जब उत्तर पढ़ा तो हक्का बक्का रह गया। सही उत्तर। कौन है ये बुद्धिमान? मुझे उसे देखना है। सीमा को बुलाया गया दरबार में। तुम कौन हो? बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं गंगाराम किसान की बेटी हूँ और मेरा नाम सीमा है। राजा मुस्कुराया। वाह, किसान की बेटी होकर इतना ज्ञान! क्या तुम मेरे मंत्री की परीक्षा पास कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, परीक्षा भी ले लीजिए और नौकरी भी दीजिए। ठीक है सीमा, बेटी रुक जाओ।
मैं अपने मंत्री को बुला रहा हूँ। राजा ने मंत्री को बुलाया। इस लड़की से 3 सवाल पूछो, अगर जवाब दे दे तो मान लेंगे। RCI ये हमारी बेअकवरी विशेष सलाहकार है। मंत्री ने मुस्कुराकर पूछा। पहला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी छाया नहीं होती? क्या तुम बता सकती हो? अरे मंत्री जी, छाया तो हर पेड़ की होती है, लेकिन तुलसी को पेड़ मानो तो उसकी छाया में बैठना मना है धार्मिक मान्यता के अनुसार। मंत्री चुपचाप देखता रह गया। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा पानी है जिसे पीते ही प्यास बढ़ती है? क्या तुम इस मेरे सवाल का जवाब दे सकती हो? सीमा बोली। अरे मंत्री जी, समंदर का खारा पानी। मंत्री फिर शांत। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? सीमा ने बड़ा मुस्कुराकर बोली। मंत्री जी, इतना सरल सवाल तो हर कोई बता सकता है। इसका उत्तर है ज्ञान। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा ने गंगाराम को बुलाया। तुम्हारी बेटी तो रत्न है, आज से ये मेरी सलाहकार होगी और तुम मेरे खेतों के प्रमुख अधिकारी। गंगाराम हैरान। मैं अधिकारी? लेकिन राजा जी, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगा? राजा ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत समझदार है, इसलिए। अब गंगाराम मूर्ख नहीं कहा जाता था, बल्कि सीमा के पिता के नाम से जाना जाता था। गांव वालों की जुबान बदल गई। अरे भाई, सीमा की बदौलत गंगाराम का भाग्य ही बदल गया और वह भी राजा के जमीन का देखभाल करने लगा। हाँ भाई, अब तो गंगाराम बहुत बड़ा आदमी बन गया। गंगाराम की इतनी अच्छी किस्मत। सीमा ने दरबार में रहकर गांव के लिए कई योजनाएं बनवाई। नई सिंचाई व्यवस्था, स्कूल की सुविधा और लड़कियों की पढ़ाई के लिए मुफ्त किताबें। गंगाराम घर लौटते समय कहता, बेटी, तूने तो मुझे राजा बना दिया, मैं तेरा कैसे एहसान चुकाऊं? सीमा मुस्कुराकर कहती, नहीं बाबा, आपने ही मुझे दुनिया को दिखाने का मौका दिया। भगवान करे ऐसे पिता सबको मिले। सीख क्या मिली? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, ज्ञान, समझदारी और हिम्मत। अगर इन 3 चीजों का साथ हो तो कोई भी मूर्ख से बुद्धिमान बन सकता है। और सबसे जरूरी बात, बेटियां किसी से कम नहीं होती।